नाम है सविता, उसी को संधि बनाने से सवितु, सविता का, उस सविता का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है सवितु, वरेण्यम वर्णीय। अब देखिए, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं जिसको कोई नहीं बताता। क्यों जी? मैंने कल भी आपको बताया था, आज सुबह वाले कक्षा में भी बताया था, असतो मां सद्गमय, अर्थात सत्व गुण जो है वो प्रापणीय है। सुबह मैंने एक व्याख्या पढ़ी थी ना इस पुस्तक में से, योगश चित्त वृत्ति निरोधः की। ऋषि दयानंद लिखते हैं, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, और क्या हो, सत्वगुण युक्त हो। तो ये है असतो मां सद्गमय। हम अपने जीवन में से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को अपने चित्त में से धीरे धीरे कम करते जाएं और उसको नष्ट करते जाएं और चित्त को एकाग्र बनाएं। ये है असतो मां सद्गमय, और यही का यही भाव तत्सवितुर्वरेण्यम में है। कैसे है अभी बताते हैं। मेरे साथ एक वाक्य को गुनगुनाइए, मैंने एक गीत गाया है, उसका एक स्टैंजा है। जगत है सतरज तम रचा, जगत है सतरज तम रचा, जगत है सतरज तम रचा, जगत है सच रचा, तू तो है रे चैतन्यता, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। तू सत ही सत ले रे उठा। इस संसार में उत्कृष्ट भी है, एवरेज भी है और घटिया भी है, तीनों प्रकार की चीजें हैं, है ना। हमको क्या करना चाहिए? उत्कृष्ट का चयन करना चाहिए या एवरेज लेना चाहिए या घटिया लेना चाहिए? उत्कृष्ट। बाजार जाते हो तो बढ़िया बढ़िया टमाटर चुन चुन के लाते हो, या अभी मध्यम क्वालिटी के हैं, या बिल्कुल सड़े हुए टमाटर लाते हो? अति उत्कृष्ट। बढ़िया बड़ी मध्यम कोटि के लाते हो? उत्तम कोटि के लाते हो ना। तो आप चाहते हो कि पैसा भी कम देना पड़े और चीज भी बढ़िया जाए, बढ़िया मिले। तो ऐसे ही संसार में तीनों चीजें हैं, सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। तो हमको सत का ही चयन करना है। क्यों? देखिए, ये हम जो मनुष्य हैं, हमारे पास परमात्मा ने एक विशेष सहूलियत दी है जो अन्य किसी प्राणी के पास नहीं है, वो है कर्म स्वतंत्रता। दूसरे प्राणियों के पास कर्म स्वतंत्रता नहीं है। हम चुन सकते हैं क्या बढ़िया है, क्या घटिया है, क्या उत्तम है, क्या अनुत्तम है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। दूसरे प्राणियों को तो परमात्मा ने भोग योनि के रूप में बनाया, हम मनुष्यों को उभय योनि यानी कर्म और भोग दोनों दिया है हमको। तो हमारे पास चयन हक है, कर्म स्वतंत्र है। यही शब्द तो वरेण्यम कह रहा है। वरेण्यम शब्द बना है व्रीन वर्णे धातु से, वर्ण करना, चुनना, है ना। तो हम क्या चुने? देखने में सत, सुनने में सत, बोलने में सत, विचारने में सत, खान पान में सत, सात्विक चीज खाना पीना, पहराव में सत, व्यवहार में सत। तब हमारा पहला चरण पूर्ण होता है गायत्री का, तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता परमात्मा ने ये संसार बनाया, संसार रचा है, इसलिए उसको सविता कहते हैं। तो संसार परमात्मा ने अपने में से नहीं रचा, अपने में से रचता तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होता, मध्यम या घटिया होता ही नहीं। पर उसने पृथक वर्तमान, वो जो अलग मटेरियल था प्रकृति नामक, उससे बनाया। और बाय डिफॉल्ट उसमें 2/3 जो है ना गड़बड़ है, खराब है, त्याज्य है, अनवांटेड है। 1/3 ही केवल ग्राह्य है, वो है सत्वगुण, सात्विकता। देवत्वम सात्विका हयांति, सात्विकता को वर्ण करने वाले लोग देव बनते हैं। मनुष्यत्वम च राजसाः, बीच वाले एवरेज लोग मनुष्य कहलाते हैं। और जो तमोगुण को वर्ण करते हैं वे लोग दैत्य हैं, असुर हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं, कह दो कुछ भी। पर हमको ना तो दैत्य आदि बनना है और ना ही मनुष्यत्व जिसमें हम अभी हैं वहां भी हमको रहना नहीं है। हमको प्रगति कहाँ करनी है? देवत्व की ओर। तो सात्विकता को ग्रहण करना, ये पहला चरण है कि संसार में जीते हुए हम सत ही सत का वर्ण करें। अच्छा, हम असत की ओर क्यों झुकते हैं? अर्थात सुबह मैं बता रहा था ना राग और द्वेष, अभी द्वेष की व्याख्या करनी बाकी है, कल सुबह वाले प्रकरण में करेंगे, सुबह वाले प्रवचन में।
तो राग द्वेष और ये सो स्वामी संबंध ये सारा क्यों होता है हमारे जीवन में? क्योंकि रजोगुण की मात्रा है और तमोगुण अज्ञान बढ़ाता है। इसके कारण से वो जो अंधेरा है हमारे अंदर, जो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह आदि ये विकार हैं, जो हमारे आंतरिक जीवन को खोखला बना रहे हैं, उतर रहे हैं हमारे अस्तित्व को भीतर से, हमें आत्महना बना रहे हैं। तो ये सारी चीजों का अंधेरा दूर हो जाए, इसलिए हम प्रेयर करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। यही भाव है भर्गो देवस्य धीमहि इस चरण में। क्या भाव है? भर्ग कहते हैं परमात्मा के क्लेश नाशक तेज को। हे परमात्मा, मेरे जीवन में जितने भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये सारे क्लेश हैं, इनको आप भस्म करो। आपके उस तेज का हम ध्यान करते हैं। अर्थात व्यवहार जीवन में कहाँ कहाँ से राग प्रवेश कर रहा है, कहाँ कहाँ से द्वेष प्रवेश कर रहा है, अस्मिता क्लेश का स्वरूप क्या है, उससे बचने के उपाय क्या हैं, अभिनिवेश मृत्यु का भय क्यों होता है। आत्म तत्व को जान लेने पर मृत्यु का भय नहीं होता महानुभाव। जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानते, हमको मृत्यु का भय होता है। तो इन सारे क्लेशों से बचने के लिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, तेरे भर्ग स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। फिर आया धियो यो नः प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि, बुद्धि कह लो, ज्ञान कह लो। न्याय दर्शनकार गौतम मुनि ने बुद्धि और ज्ञान को पर्यायवाची माना है, एक ही माना है, अलग अलग नहीं माना। तो हमारे ज्ञान